अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, आजकल ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाले गैजेट्स का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। ट्रांसपेरेंट मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जो है ना वो पावर बैंक्स आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाले ईयरबड्स भी आ रहे हैं। तो आज जो मैं आपके लिए ईयरबड्स लेके आया हूँ वो भी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के अंदर ही आते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं साउंडफिट्स क्लियर का। ये ईयरबड्स आपको मार्केट के अंदर 7,500 तक मिल जाएंगे। यूजुअली साउंडफिट्स के जो ईयरबड्स होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, उनका साउंड भी काफ़ी प्रीमियम होता है और उनके जो बाकी फीचर्स भी होते हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम होते हैं। लेकिन ये एक बजट सेगमेंट वाले ईयरबड्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि बजट सेगमेंट में हमें साउंडफिट्स क्या ऑफर कर रहा है। तो चलें सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर कुछ हाइलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे 12 mm डायनामिक ड्राइवर्स, 40 आवर्स प्ले टाइम, ड्यूल माइक नॉइस कैंसिलेशन। इसके अलावा इसमें आपको SBC और AAC कोडेक की सपोर्ट भी मिल जाती है। चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें ईयरबड्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। सॉलिड क्वालिटी वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, जैसे यूजर मैनुअल और फीचर बुक वगैरह। अगर केस के डिज़ाइन की बात करें तो केस आपको क्लियर डिज़ाइन के अंदर देखने को मिलता है। केस की लिड आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है। केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। यहाँ आपको एक हार्ड रीसेट का बटन मिल जाता है। हार्ड रीसेट करने के लिए आपको ईयरबड्स को केस के अंदर रखना पड़ेगा और जो रीसेट का बटन है उसको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, जब तक लाइट रेड और व्हाइट के अंदर ब्लिंक ना करे। ईयरबड्स केस के साथ अच्छी तरह फिक्स्ड हैं, एक्सट्रीम शेक करने पर भी ये बाहर नहीं निकलते हैं। इसके अलावा लिड भी लॉक्ड है, शेक करने पर यह भी बंद नहीं होती है। ईयरबड्स इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं। ये ईयरबड्स ट्रांसपेरेंट हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको चिप्स वगैरह क्लियरली विजिबल हैं। ईयरबड्स काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। ईयर टिप्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी थिक है नॉर्मल साइज के हिसाब से। मैश भी इसका काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, क्लीन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ईयर्स में प्रॉपर्ली फिक्स हो जाते हैं। जिम करते वक्त, रनिंग या वॉकिंग करते वक्त आपको कोई भी इशू नहीं होगा। IPX4 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट है। एक्सरसाइज करते वक्त अगर स्वेटिंग वगैरह हो जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्मार्टफोन से इंस्टेंटली पेयर हो जाते हैं। पेयर करने के लिए आपको ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा और विद इन 4 से 5 सेकंड्स ये आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। ईयरबड्स फुल टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं, यानी आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अपने कॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईयरबड से ही वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा आप टच कंट्रोल के साथ ही गेमिंग मोड को भी इनेबल कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में आपको ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। ऐप प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। ऐप में प्रीसेट मोड मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी म्यूजिक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वलाइजर मोड मिल जाता है, जिससे आप अपने साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग मोड को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में आप टच कंट्रोल्स को इनएक्टिव भी कर सकते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। इन ईयरबड्स में आपको मोनो मोड भी मिल जाता है, यानी आप सिंगल ईयरबड्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। तो एक गेमिंग टेस्ट करके देखते हैं कि गेमिंग में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। Enemy contact. Get down, sniper. Sniper down. गेमिंग के अंदर मुझे इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी है। अराउंड 100 ms की लेटेंसी मुझे इसमें फील हो रही थी, जिससे आपको डिसेंट किस्म का गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। इन ईयरबड्स में आपको डुअल माइक इनसी का फीचर मिल जाता है। सबसे पहले हम इंडोर के अंदर माइक को टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट करके देखेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इंडोर के अंदर ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर के अंदर माइक की परफॉर्मेंस कैसी है। चलें आप बाहर चलते हैं और एक कॉल करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉल तो हो रही है।
मैंने अपना फ़ोन स्टूडियो के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आउटडोर के अंदर नॉर्मल ट्रैफिक में माइक किस तरह काम करता है। इंडोर के अंदर मुझे माइक की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी है। आप इनसे इंडोर में कॉल वगैरह या मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। आउटडोर में भी मेरे हिसाब से कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी डिसेंट थी। काफ़ी हद तक इसने बाहर की जो नॉइस थी उसको रिड्यूस कर दिया था, लेकिन नॉइस को रिड्यूस करने के साथ साथ इसने आपकी आवाज़ को भी कम कर दिया था। काफ़ी दबी सी आवाज़ सामने जा रही थी, ऐसे लग रहा था आप कहीं दूर से बात कर रहे हो। अगर आप आउटडोर में फ्रीक्वेंट कॉलिंग नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से ये कॉलिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो मैं साउंड क्वालिटी से काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। काफ़ी बैलेंस साउंड यहाँ पे आपको मिलता है। अगर बेस की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट इसमें आपको बेस मिलती है। वो बेस आपको टाइट वाली नहीं मिलती है, यहाँ पे एक सॉफ्ट किस्म की बेस मिलती है, जैसे कोई सब वूफर वगैरह होता है इस टाइप की आपको बेस यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर वोकल्स की बात करें तो वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। काफ़ी मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। मिड्स भी काफ़ी क्लियर हैं और जो इसकी टेबल्स थी वो भी काफ़ी क्रिस्प थी। मिड्स और टेबल्स में मुझे यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिल रही थी। जो बैकग्राउंड पे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इसमें मुझे सेपरेशन उनकी फील हो रही थी। मुझे वो एक इंस्ट्रूमेंट मुझे फील हो रहा था। अगर आप म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के अंदर इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी इस प्राइस रेंज के अंदर ईयरबड्स टेस्ट किए हैं ये उनमें से सबसे मुझे बेस्ट लगे हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो केस के अंदर आपको 400 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर आपको 38 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे आपको तकरीबन 40 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। अगर आप म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आप कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं और आपको डिसेंट कॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।